हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हैबिट्स ऑफ मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल। तो कुछ चीज़ों की बात मैं पहले कर चुका हूँ, 5-10%, यहाँ पे 90% नई चीज़ें होंगी। नंबर वन जो चीज़ मैंने देखी है, जो रियली में मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुरंत रिएक्ट नहीं करते, जो मैंने शॉर्ट्स में बताया था कल के। मीन्स गुस्सा तुरंत नहीं होते और हर चीज़ को वो पर्सनली नहीं लेते, क्योंकि हर चीज़ को अगर आप पर्सनली लेने लगिएगा तो फिर वहाँ पे हो जाएगी प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में, डेली भी होती हैं इधर उधर कुछ नेगेटिव चीज़ें, तो हर चीज़ के लिए आप रिएक्शन नहीं देंगे कि अरे ये हो गया वो हो गया। आपने पेपर में कुछ पढ़ा इंसिडेंस, वो तो होता ही रहता है, फिर आपने उस पर रिएक्शन दिया तो फिर आपका वो समय भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद कई केसेस में पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। नंबर 1। सेकंड, नंबर 1 से रिलेटेड है ये, क्योंकि अगर आप गुस्सा होते हैं किसी पे, या अगर आप गुस्सैल प्रवृत्ति के ही हैं, तो फिर आप चिल्लाएंगे भी। तो सेकंड है, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल जो होते हैं वो जल्दी बहुत नाराज़ नहीं होते, किसी पे चिल्लाते नहीं। यहाँ पे मैं येलिंग की बात कर रहा हूँ। तो खुद को देखिए, अपने आसपास देखिए कि क्या आप हमेशा ही नाराज़ होते हैं, हमेशा ही चिल्लाते हैं, या कभी कभी सर्कमस्टांसेस में। अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर इस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। नंबर 3, नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। उन्हें मिस्टेक से डर नहीं लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मिस्टेक कीजिएगा उतना ज़्यादा आप सीखिएगा उन मिस्टेक्स से। नंबर 4, मैं हमेशा जजमेंट की बात करता हूँ। जज नहीं करना है, ये बहुत टफ है सीखना, क्योंकि हम हमेशा जज करते हैं, बचपन से लेकर हमेशा जज ही किया जाता है। तो आपको दूसरे का छोड़िए, अपना देखिए। तो जज करना बंद कीजिए, नहीं तो फिर आप 24/7 जज ही करते रहेगा, अरे ये ऐसा है वो ऐसा है। उस केस में क्या होता है, आपकी बहुत सी एनर्जी ऐसे ही बेकार चली जाती है, जो एनर्जी आपको खुद पे लगानी चाहिए। इसे ट्राई करके देखिए, जिस दिन आप इस पर काबू पाने लगेगा, फिर देखिएगा लाइफ आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि फिर आप और दूसरी चीज़ों से आपको मतलब ही नहीं रहेगा कि अरे उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, या वो ऐसा दिखता है मैं ऐसा दिखता हूँ। नहीं, तो इस पर कंट्रोल करना होगा, इस पर प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। जज नहीं करना है दूसरे को। फिफ्थ में मैं बात करूँगा, अगर आप किसी परेशानी में हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पीछे नहीं हटना है, कम से कम 3-4 अटैम्प्ट्स। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप पहले ही फाइट में हार मान जाते हैं, उसके बाद उस टाइप की कोई और फाइट होगी, उस टाइप की कोई और भी चीज़ें होंगी, तो फिर वहाँ पे आप पहले ही सरेंडर कर देंगे। नतीजा क्या होता है, फिर आपकी हैबिट ही बन जाती है, और उसके बाद फिर ये डेडली हो जाता है। क्योंकि जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आएगा, आप पहले ही सरेंडर कर दीजिएगा, तो वहाँ फाइट ही नहीं हुआ, तो फिर और सी क्वालिटीज़ डेवलप ही नहीं हो पाएंगी। तो फाइट करना है, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना है, कम से कम 3 अटैम्प्ट की बात करता हूँ, उतना तो करना ही करना है। एक समय के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। नंबर 6, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब लोगों को ज़्यादा पेशेंस नहीं है, तो बहुत सी चीज़ों को पाने के लिए जल्दी से पाना है। बहुत सी चीज़ों का एक समय होता है, उस समय के पहले हो ही नहीं सकता है। अगर आप किसी चीज़ के पीछे लगे, एक टाइम लिमिट है, उतने टाइम में कीजिए, सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फिर लोग गलत तरीके अपनाने लगते हैं, शॉर्टकट। शॉर्टकट में वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत पहले। वहाँ पे जो किड्स थे, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को बोला गया कि आपको ये चॉकलेट दिया जा रहा है, आप अभी खा सकते हैं, और एक और ग्रुप को बोला गया कि अगर आप 2 घंटे वेट करते हैं
तो आपको 3-4 और दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है टोटल ग्रुप में जिन लड़कों ने तुरंत खाया वो हो गए, और टाइप 2 जो 2 घंटे के बाद वेट किया और खाया, बाद में 15 या 20 साल के बाद वापस जब उनको फॉलो किया गया तो जिन लोगों ने ग्रेटिफिकेशन डिले किया था वो सारे सक्सेसफुल थे कंपैरिजन में टाइप 1 के जिन्होंने तुरंत खा लिया। तो यहाँ पे हमें देखना है कि बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को कोशिश ना करें या फिर गलत तरीका ना अपनाएं। यहाँ पे बात हो रही है तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस जनरेट होता है किसी भी चीज़ से, किसी के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण, तो कंट्रोल में रखना उसको सीखिए। यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन की बात की थी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे ही अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। 5 सेकेंड का गैप दीजिए। आपने देखा, एक्नॉलेज किया, कुछ हुआ, 5 सेकेंड का गैप दिया, उसके बाद फिर देखिए किस टाइप का रिएक्शन आ रहा है। बहुत से केसेस में क्या होगा, जो तुरंत होता है नेगेटिव रिस्पॉन्ड, वो आपका नहीं होगा। कुछ समय के बाद फिर आप कूल और काम हो जाइएगा। नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पावर है वो अपने पास ही रखिए। अपना पूरा पावर किसी को दीजिए मत, ऐसे कि नहीं सब कुछ उसके पास, इस टाइप से नहीं। इस पे मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके और डिटेल में जाके कि मैं यहाँ क्या बात करने वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ पे बस मैंने ये लाइन बता दिया है। नेक्स्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उन चीज़ों के पीछे मत भागिए जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मीन्स अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कीजिए। कुछ चीज़ें होती हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी सीखना पड़ेगा। ये हो गया, कोई बात नहीं, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। आप जैसे रोड पे निकले, मैं बहुत जगह देखता हूँ, यहाँ पे भी दिखता है कभी कभी, लोगों को मतलब थोड़ा सा भी वेट नहीं है, ट्रैफिक है, हॉर्न बजा, अब खैर अपने इंडिया में तो चलता रहता है, लेकिन यहाँ भी मैंने देखा है वो हॉर्न बजा देते हैं, मतलब 4-5 सेकंड का भी एक्स्ट्रा वेट नहीं कर सकते। और ये भी प्रूवन है साइंटिफिकली कि आप 25 की स्पीड से जा रहे हैं, कोई 30 की स्पीड से जा रहा है, 40 की स्पीड से जा रहा है, तो जो आपका मेन जगह होता है वहाँ पहुँचने में 25 वाले का और 40 वाले का 10-15 सेकेंड, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 1 मिनट, लेकिन वो बहुत कम होता है, लेकिन एक्सीडेंट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि फिर वहाँ पे आदमी क्या करने लगता है, एनर्जी वेस्ट करने लगता है उन सब चीज़ों पे। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें जागरूक होना है, अवेयर होना है। इस टाइप की कोई भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं उन सब चीज़ों पे। देखिए, एक्नॉलेज कीजिए, भूल जाइए, कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। शॉर्ट्स में जो मैंने बात की थी, पीपल प्लीज़र, हर किसी को खुश करना बंद कीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे ज़रूरी तो हर कुछ है। इसको खुश कीजिएगा, उसको खुश कीजिएगा, सबको खुश करने के चक्कर में लगे रहिएगा। नतीजा, लोग आपको यूटिलाइज़ करेंगे और बाद में कोई आपको वैल्यू भी नहीं देगा। फिर होता है अरे यार वो तो कर ही देता है काम, उसी से करवाओ। तो पीपल प्लीज़र बनना बंद कीजिए। हेल्प करना एक सही होता है, उस हेल्प करने में और पीपल प्लीजिंग में एक लाइन होती है, उस लाइन को पहचानिए। नेक्स्ट सेम मिस्टेक हर बार करना, अगेन एंड अगेन। ये बार भी किया, दूसरी बार भी किया, थर्ड टाइम करते ही रहते हैं। ये तो फिर ज़िंदगी भर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखना है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार नहीं होनी चाहिए। थर्ड टाइम हो गया, उसके बाद तो एकदम नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उसमें क्या होगा, फिर आप एक बार करेंगे, एक बार तो होगा ही होगा, सेकेंड टाइम नहीं होगा, या सेकेंड टाइम होगा भी तो मिनिमाइज़ हो जाएगा उसका जो डिग्री होता है। पहले मान लीजिए 70 डिग्री पे था, जो भी है, बाद में 45 डिग्री, मीन्स डिग्री उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जज की बात की थी, यहाँ पे मैंने देखा अगर कोई सक्सेस हो गया, बगल वाला या कोई भी आपका आस,
तो फिर आप बोलने लगते हैं, फिर आप वो रीज़न्स देने लगते हैं, अरे वो सक्सेस इसलिए हो गया क्योंकि उसके पास वो था, उसके पास ये था। बस वहीं से चालू हो जाता है। फिर आप इसी चीज़ को उठा के हर जगह, बाद में उस जगह पे नहीं रहेंगे, समय बदलेगा, जगह, देश, काल, परिस्थिति बदलेगी, लेकिन जो ये हैबिट रहेगी बाद में वर्क प्लेस पे भी, अरे वो सक्सेसफुल हो गया, वो नहीं करना है, उधर देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा नंबर 1 रूल जो होता है हमेशा, डू नॉट कम्पीट विथ अदर्स। अपने को देखिए, अपने से कंपटीशन कीजिए। ये सब करना चालू कीजिएगा, फिर देखिएगा लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि फिर आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करें इन सब चीज़ों पे। लास्ट में ये उससे कनेक्टेड है, डू नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। इमीडिएट रिज़ल्ट नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे आपको रुकना है, देखना है क्या गोल है, कितना लंबा है, और फिर इमीडिएट रिज़ल्ट नहीं चाहिए। तो ये रहा, ये देखिए जानवर भी आ गए हैं सब। पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, उसको देखते हुए। तो जो भी है फॉलो कीजिए, कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।